प्रेयर करो और आज के वचन के लिए खुदा से हिकमत को मांगो, फहम को मांगो, उसके बल को, उसके जोर को, उसकी ताकत को मांगो, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी को मांगो, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। उसकी फेवर को मांगो, उसके बल, उसकी ताकत को मांगो, उसकी हजूरी को। आज के वचन को समझने के लिए, खुदा के गहरे भेदों को समझने के लिए, आज का वर्ड आप में से किसी ना किसी के लिए बड़ा खास है। हालेलुया। आपने ये समझना है, क्योंकि आप लोग सब खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। उसने आपको अपने पाक लहू से खरीद कर अपने बेटे और बेटियां बना ली। अब आप अपने नहीं बल्कि उस यीशु मसीह के हो, जिसे तुम्हें अपने लहू से खरीद कर मोल ले लिया। हालेलुया। वो पापियों के लिए नीचे आया, वो पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अपनी जिंदगी में पहचानो, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की इस मोहब्बत को पहचानो जो उसने तुमसे की है। उसका वचन फरमाता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इस मोहब्बत को समझना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सब बोलो आमीन। तारीफ करो खुदा। म्यूजिक कम करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आपको ईमान से ये बात बोलता हूँ, आज का वचन आप में से न किसी के लिए बड़ा स्पेशल है। हालेलुया। अगर आपने इसको समझा और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई किया तो आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल को निकालो। कलाम में से हम देखेंगे फिलिप्पियों उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। ये लिखा है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु के पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कोड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ। सब बोलो आमीन। म्यूजिक कम करो। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से बात समझनी है। पालूस रसूल यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, और वो किससे बात कर रहे हैं? कलीसिया से बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है इस टॉपिक के ऊपर कि पालूस जो है वो कलीसिया को कुछ अपने बारे में कुछ समझाना चाह रहा है, अपनी जात पर, अपनी खिदमत को लेकर, अपने काम को लेकर वो कुछ बताना चाह रहा है। आप लोग एक बात याद रखो, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी स्पेशल और बड़ा ही खास है, तो अगर वो यीशु मसीह से ऊपर है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा धोखा है। ये तो कोई बात समझ आ रही? अगर आप लोग अपनी जिंदगी में अगर यीशु मसीह को सबसे पहला दर्जा दोगे, तुम जिंदगी के किसी भी हिस्से में जाकर कदम रखोगे, उसको हाथ लगाओगे, तुम्हारी लाइफ कभी सेव ना रहेगी। अगर तुमने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है और अगर उसको अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया, उसको मान लिया कि वो मेरा जिंदा और पाक और बुजुर्ग खुदा है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके सबब से मैं हमेशा की जिंदगी पाऊंगा, ये आपका जो अमल है, फिर ये आपको बताता है कि आगे आपको इस जमाने में, इस दुनिया में आपको कैसे चलना है। इसी यीशु को जब हम कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, सबसे बड़ा अमल तो यही है। लेकिन उसके बाद एक अमल शुरू होता है जिसके बारे में पालूस रसूल बात कर रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा। 7 आयत से पढ़ूंगा। पालूस कहता है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी
उन्हीं को मैंने मसीह की खातर क्या समझ लिया, नुकसान समझ लिया। ध्यान से सुनो, पौलुस कहता है जितनी चीजें मेरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिशात थी, खुशियां थी, मैं उनको चाहता था, कहता मैं यीशु मसीह के लिए, कहता मैं यीशु मसीह के लिए उनको अपनी जिंदगी में नुकसान समझता हूं। क्या समझता हूं? किसी को मेरी बात समझ आई कि नहीं? पौलुस कहता है मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां थी, मैं जितनी भी चीजें चाहता था, कहता मैं यीशु मसीह को जब देखता था, कहता जब मैं चल रहा था तो मेरी खुशियां तो मुझे अच्छी लगती थी, मैं चाहता था कि मुझे मिल जाए और मैंने शायद कोशिश भी की होगी, लेकिन कहता जब मैंने यीशु मसीह को देखा, क्योंकि जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आए थे उसकी जिंदगी बदल गई थी। जब कहता मैं यीशु मसीह को देखता हूं तो मैं अपनी खुशियों को यीशु मसीह के सामने नुकसान समझता हूं कि अगर ये खुशियां मेरी जिंदगी में रही तो मेरी जिंदगी में क्या होगा? नुकसान होगा। कहता मैंने अपनी हर एक खुशी को मसीह की खातर क्या समझ लिया? खुद कहता मैं खुद उन सब चीजों को मैंने क्या समझा? नुकसान समझ लिया। समझ आई कि नहीं आई? मान लो आपकी जिंदगी में आपकी कोई खुशी है, आपका कोई रिलेटिव है, या आपकी कोई बहुत बड़ी दिल की डिजायर है, या कुछ ऐसा जो आपके बड़ा ही दिल के करीब है। पौलुस कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उस चीज को, उस काम को, उस ख्वाहिश को मैं अपने लिए नुकसान समझता। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आप लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह से बढ़कर अगर कुछ भी है, तो अगर तुम ये समझ लो कि ये चीज मेरे लिए बाइसे ठोकर है, नुकसान है, तो तुम यीशु मसीह को बदले में हासिल कर लो। मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इस कलाम को लेकर चल रहा हूं, प्रैक्टिकल। और ये मैंने अभी से नहीं, इसको मैंने बड़ी देर से मैंने फॉलो किया और अपनी जिंदगी में रखा है। मेरी जिंदगी में कोई भी ख्वाहिश या खुशी हो, जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं, उसके काम को देखता हूं, उसके बोझ को, उसकी जिम्मेदारी को देखता हूं, तो मुझे फिर सब चीजें वो नुकसान, वो ऐसा लगती है कि ये मेरे लिए बाइसे ठोकर है, ये मेरे लिए बाइसे नुकसान है। तो इसलिए मैं अपनी खुशियों को रद्द करके उनको मैं अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए उनको बोलता भी हूं और उनको दूर भी करता हूं, ताकि ये कहीं मेरे और मेरे यीशु के बीच में ना आ जाए। और आगे क्या लिखा है? बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को क्या समझता हूं? नुकसान समझता हूं। कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की पहचान, क्या पहचान, जानने में और पहचानने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ जस्ट मैं जानता हूं, मुझे उनकी डीप बातें नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूं मैं आपको पहचानता हूं, तो पहचान का जो मतलब है, इसको जब स्टडी करोगे जाके, तो पहचानने का मतलब ये होता है कि मैं इसको इसके अंदर से भी, इसके बचपन से भी, इसकी हर आदत से, हर चीज से मैं इसको क्या करता हूं? मैं पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसको बड़ी देर से पहचानता हूं। मैं इसको जानता नहीं बल्कि पूरा पहचानता हूं। तो कहते हैं मैं यीशु मसीह की पहचान के सबब से, कहता मैं सब चीजों को क्या अब समझता हूं? कहता मैं उनको नुकसान समझता हूं कि अगर ये यीशु मसीह के, मेरे और यीशु मसीह के बीच में अगर आ गई तो ये चीजें मेरे लिए क्या है? नुकसान है। अगर आप अपनी जिंदगी में, अगर कोई भी आपकी जिंदगी में अगर पहला दर्जा किसी भी चीज का है, तो आपका ये फर्ज बनता है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि आप उस चीज को अपनी जिंदगी में जानबूझकर उसको नुकसान समझो कि ये चीज मेरे लिए बाइसे नुकसान है। मान लो कि अगर मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, तो अगर मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं और अब मेरे काम के बीच में अगर मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो मैं खुद ये कहूंगा ये चीज जो है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे लिए क्या है? बाइसे नुकसान है। मैं जिस चीज को खो रहा हूं, मैं उसको खो नहीं रहा, बल्कि वही बच्चों को जिनको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, वही बच्चे डबल ब्लेसिंग के साथ मेरे पास आएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी चीज को यीशु मसीह के सामने उसको रिजेक्ट कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरी कोई खुशी, मेरी कोई भी दिल की डिजायर वो मैटर नहीं करती अगर यीशु मसीह मेरे सामने है तो। हालेलुया। आगे सबसे बड़ी इसने जो बात लिखी है, लिखा है जिसकी खातर मैंने सब चीजों को नुकसान उठाया, जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं?
कहता है मैं उसको कचरा समझता हूं। कहता है मेरी जिन चीजों, अगर मैंने यीशु मसीह के लिए सब चीजों का नुकसान उठाया है, तो क्या मैं उस नुकसान को अपनी जिंदगी में कूड़े का दर्जा दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? कूड़ा समझता हूं। यीशु मसीह की खुशी के सामने मेरी सारी खुशियां, कहता मैं उनको कूड़ा समझता हूं। खुद कहता है मैं कूड़ा समझता हूं। कहता है ताकि मैं किसको हासिल कर लूं? किसको हासिल कर लूं? उस यीशु को हासिल कर लूं। तो आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी ऐसा है जो यीशु मसीह से बढ़कर है, या आप उसको लेकर चल रहे हो, तो अगर आप उसको कूड़ा नहीं समझ रहे, तो वही खुशी, वही दिल की डिजायर आपके लिए कल एक फंदा बन जाएगी। ये तो कोई समझ आ रही है? पलूस को जाकर जब तुम स्टडी करोगे, पलूस एक ऐसा खुदा का खादम था जो खुद बता रहा है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो खुद कहता था, कहता कि मुझे खुदा ने अपना रसूल होने के लिए, अपना दास होने के लिए उसने मुझे चुना है। उसको किसी की मोहताजी नहीं चाहिए थी, उसको सेमिनरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। वो खुद अपने बारे में ये बात बोलता था कि उस यीशु मसीह ने मुझे मेरे माँ के बातन में ही मुझे क्या कर लिया था? चुन लिया था, ताकि मैं उसके बड़े कामों को करूँगा। और बाइबल कहती पलूस से कोई ऐसा आम इंसान नहीं था, वो शरीयत का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा एक बंदा था, और वो बिजनेसमैन था, काम करने वाला था, वो सब चीजों को समझता था। लेकिन जब खुदावंद का नूर उसकी जिंदगी में चमका, यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए, बाइबल ये कहती है उसने अपनी जिंदगी की सब चीजों को अपनी जिंदगी में कूड़ा समझ लिया था। कहता सब चीजें मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या है? कहता कूड़ा है, ये कचरा है, मैं इनको अपनी जिंदगी से दूर करता हूं। क्या करता हूं? कहता दूर करता हूं, और मैं यीशु मसीह को अपने लिए क्या करता हूं? रिसीव करता हूं, ताकि जब मैं इन सब चीजों को कचरा समझ रहा हूं, तो बदले में मैं यीशु मसीह को हासिल करूंगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में क्या मैटर करता है? आपकी जिंदगी में आप किन चीजों को अहमियत देते हो? एक बात याद रख लो, तुम एक ऐसी जंग और एक ऐसे फिक्स मैच के बीच में खड़े हुए हो जहां पर जीत तुम्हारी ही है। जीत तुम्हारी ही है, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया और मुंह से बोल दिया हाय मैं मर गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वो हो गया, तो तुमने खुद डिक्लेयर किया है तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। पर अगर तुमने ये कह दिया कि जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे जोर बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं यीशु के नाम के वसीले से, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास वो ताकत है, वो बल है, आपके पास वो सिक्स सेंस भी है, आपके पास वो कॉमन सेंस भी है, आपके पास हर वो एबिलिटी है जिससे आप समझ सकते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए कितने खास हैं। जिसने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को रिसीव कर लिया, अपनी जिंदगी में उसको निजात दहिंदा कबूल कर लिया और उसके पीछे चल पड़ा, वो अपनी जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। हालेलुया। मेरा ये प्रैक्टिकल तजर्बा है, और प्रैक्टिकल मैं इस बात को बड़ा पर्सनली जानता हूं कि जब से मैं मसीह में हूं, मैंने बहुत बार गिरा तो हूं, लेकिन बाइबल का वो वादा पूरा हुआ कि साधक अगर 7 बार भी गिरे तो खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। वो कितनी बार भी गिर दे, खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। मैं गिरा, उसने मुझे उठाया, मैं गिरा, उसने मुझे उठाया, क्योंकि वो पापियों के लिए आया। उसने जब मुझे उठाया, आज मैं आपके सामने हूं, आपके सामने काम भी कर रहा हूं और खिदमत भी कर रहा हूं। जितनों ने मुझे गिराने की कोशिश की, मेरे यीशु ने मुझे उठाकर खड़ा करके ये प्रूफ दिला दिया कि मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, मैं तेरे साथ हूं। कहता जो मेरा इंतजार कर रहा है, कहता वो काबों की मानो दौड़ेगा, वो दौड़ेगा ना थकेगा, वो चलेगा ना मादा होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका खुदा होऊंगा यीशु के नाम के वसीले से। तुम एक ऐसी दौड़ में हो जहां तुम कभी ना हारोगे। अगर तुमने उसको यीशु मसीह कबूल कर लिया, अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, अगर तुमने मान लिया, तो पलूस की इस बात को पकड़ लो। कहता मैं अपनी हर खुशी को यीशु मसीह के सामने कूड़ा समझता हूं। मैं अगर नुकसान भी हो जाए तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए नुकसान का बाइस था। मैं अपनी खुशी को रद्द करता हूं उस यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के बीच में अगर तुम्हारी खुशी आ रही है, बड़ी पर्सनल खुशी आ रही है, उसको जानबूझकर खुद डिक्लेयर कर दो ये मेरे लिए नुकसान है। वो खुशी भाड़ में चली जाए, वो चूल्हे में चली जाए, लेकिन अगर तुमने यीशु मसीह के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम बड़ी खुशियों को रिसीव करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया।
अपनी जिंदगी में ये बात याद रखो, अगर तुमने इस वचन को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया, क्यों मैं आपको कहता हूं बाइबल को पढ़ो। जब तुम बाइबल को पढ़ते हो, यहां पर मैं एक खुदा के दास की बात को पढ़ रहा था, वो कहता कि मैंने मसीह की खातिर अपनी सब खुशियों को क्या समझ लिया, कहता नुकसान है। आगे जाके उसने इस बात को बड़े अच्छे से डिक्लेयर किया, कहता मैं इसको कूड़ा समझता अपनी हर एक खुशी को। मैंने कहा यार एक दास अपनी खुशियों को कूड़ा समझ रहा है यीशु मसीह के लिए, तो हमको क्या हुआ है। आज अकल तो सबके पास है, समझ तो सबके पास है, ये वचन सुन के सबको अच्छा भी लगेगा, पर आप में से कौन ऐसा है जो इस वचन पर अमल भी करके दिखाएगा और पूरा चल के उसको साबित भी करेगा, अपनी खुशी को रिजेक्ट करके, उसको बिल्कुल फेल करके, उसको खत्म करके, उस यीशु को हासिल करके मुझे दिखाओ, तो फिर तुम इस वचन पर चलने वाले हो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हारी खुशी मैटर नहीं करती। यहाँ पर पलूस आपको बता रहा है, कहता है मेरी खुशी मैटर नहीं करती, मेरी जिंदगी में अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये है कि वो नूर जो मेरी जिंदगी में चमका वो सदा चमकता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आई? आपकी खुशियां, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी डिजायर को, खुशियों को रद्द कर दो, उसको यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दो। अगर तो वो जेन्युइन खुशियां होंगी यीशु मसीह की तरफ से, तुम कुछ ही देर थोड़ा सा आगे जाओगे, वो सारी डबल मसीह और ब्लेसिंग के साथ तुम्हें मुड़कर वापस आएंगे। आप में से मैं जानता हूं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लॉस उठाकर खड़े और अड़े रहे, ढीठ बनकर खड़े रहे और उन्होंने खुदा के बेस्ट को देखा है। यही बाइबल कहती है, कहता जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं जिंदगी का ताज उसको दूंगा। जिंदगी के ताज का मतलब नहीं कि तुम्हें सिर्फ ऊपर ही जाकर वो ताज मिलेगा, वो तुम्हें जिंदगी में, दुनिया में भी ताज देगा। ताज का मतलब क्या होता है? तुम राजाओं जैसी जिंदगी गुजारोगे, राजाओं जैसी जिंदगी गुजारोगे। मैंने बोला राजाओं जैसी जिंदगी गुजारोगे। अगर शैतान आपको बोल सकता है अरे तू तो गरीब है, तेरे ऊपर तो कर्जा है, अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो जैसा है, लेकिन तुम मुंह से डिक्लेयर करो नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें राजाओं की जैसी जिंदगी दूंगा, मैं तुझे ताज दूंगा, मैं ताज डालूंगा यीशु मसीह के नाम से। खड़े और अड़े रहो उस वर्ड के ऊपर, तुम यीशु के नाम से राजाओं जैसी जिंदगी पाओगे, यीशु के नाम के वसीला से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे वर्ड मैटर करते हैं। पलूस यहां बड़ी दलेरी से बता रहा है, कहना बड़ा आसान है कि मसीह के लिए मेरी खुशी कुर्बान, मेरी खुशी कुर्बान, लेकिन बाइबल कहती है जब कलाम के सबब से आजमाइश आती है तो बहुत से मुकर जाते हैं, बहुत से गिर जाते हैं, बाइबल खुद कहती है। लेकिन जिसके अंदर इस तरह की आग होती है, पलूस के जैसी आग होती है, वो कहता कुछ भी हो, कहता एक भी खुशी ना मिले, मैं तो पहले अपनी खुशी को कूड़ा समझता हूं, कहता एक भी ना मिले, कहता आई डोंट केयर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहता पर यीशु मसीह बदले में बस हासिल होने चाहिए। दैट्स इट। हालेलुया। तुम्हारे घर में शैतान हो, बीमारी हो, शर्मिंदगी हो, भूख हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता, खड़े रहो और अड़े रहो। बाइबल कहती है एक बंदा था और वो अपने दोस्त के घर में गया और जाकर उसका दरवाजा लॉक करता है और कहता है कि भाई साहब मेरे घर में कुछ गेस्ट आए, मुझे खाने के लिए कुछ 3 रोटियां दे दो या कुछ रोटियां दे दो। तो उसका जो दोस्त होता है अंदर बैठा अपने बच्चों के साथ लेटा हो, कहता है कि भाई साहब मैं अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर लेटा हूं, तो भाई साहब अभी तू जा सकता, अभी मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। पर बाइबल कहती है कि वो खटखटाता रहा, ढीठों की तरह, शर्मिंदों की तरह वो खटखटाता रहा, कहता कि प्लीज मुझे दे दे, प्लीज मुझे दे दे, प्लीज मुझे दे दे। अब वो बंदा उठा और उसने उठकर उसको क्या किया? रोटी दी। वो इसलिए उसने उसको रोटी नहीं दी थी कि वो उसका दोस्त था, उसने उसको इसलिए रोटी दी क्योंकि वो उसको बार बार फोर्स करके उसको परेशान कर रहा था और उस परेशानी के सबब से उसने उसको रोटी देके अपनी जान छुड़ाई थी। कहता सोचो अगर एक इंसान बुरा होकर इतना अच्छा सोच सकता है, तो कहता जब तुम मुझसे मांगते रहोगे तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारा इंसाफ क्यों ना करूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट क्यों ना दूंगा, मैं तुम्हें राजाओं जैसी जिंदगी क्यों ना दूंगा। हालेलुया। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है। अगर आप लोग संडे और फ्राइडे आ रहे हो,
मैं आपको वो सरमन नहीं देता जो ब्लेसिंग वाले ये नो, मैं आपको शैतान के राज को, उसको जलाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए मैं आपको वो बातें बताता हूं कि अपनी जिंदगी में खड़ जाओ, अड़ जाओ और शैतान के राज को, उसके जो किंगडम है शैतान का, उसको नाश कर दो यीशु के नाम के वसीले से। आमीन। जिस शैतान ने तुम्हारे घरों को नाश किया, तुम्हारे घरों में आग लगाई, आग मांगो खुदा से कि खुदा मुझे एक ऐसी आग से भर दे, ऐसे सामर से, ऐसे मसा से भर दे, ताकि हम शैतान के किंगडम को जलाकर भस्म करने वाले बन जाए, हम उसके किंगडम को नाश कर दे यीशु के नाम के वसीले से। लेकिन ये कब होगा? जब आपके अंदर वो आग लगी होगी, आपके अंदर वो वचन होगा, आपके अंदर वो सामर्थ होगी और आप खुदा के घर में होगे और मसे को लोगे, रिसीव करोगे और हर रोज शैतान के ऊपर जब उसकी आग, उसके ऊपर आग फेंकोगे तो खुदा तुमको देगा, तुम्हारी लाइफ कभी सेव ना रहेगी। हालेलुया। लेकिन शैतान तुम्हें रिलैक्सेशन के अंदर ले जाता है, वो तुम्हें एक बड़ी ऐसे कंफर्ट लाइफ में ले जाता है, बड़ा सुकून में ले जाता है, कहता है छोड़ो, संडे को नहीं जाओगे तो कोई मसला नहीं, फ्राइडे को कौन सा ऐसा मसला, तुम नहीं जाओगे तो तुम अपना लॉस कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि खुदा क्या करने वाला है। हालेलुया। और खुदा बड़े काम करने वाला यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला वो बड़े काम करने वाला यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी लाइफ सेव नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। तुम बड़ी कोई को रिसीव करने पाओगे यीशु के नाम से। आमीन। ये ओवे लंबा चौड़ा रोजा करने वाला तो ये बातें हम सबके लिए। हालेलुया। तारीफ करो अपने हाथों को उठाकर।